हैं कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो घटना चक्र का विज्ञान वाला सेक्शन है। तो हमने जो पर्यावरण का कर लिया था, अब हम विज्ञान से रिलेटेड जो वैज्ञानिक तथ्य करंट अफेयर में नए नए आए हुए हैं, जो इंडिया से रिलेटेड हैं, वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है, एक अभियान चलाया जा रहा है, खसरा और रूबेला उन्मूलन अभियान। यह है राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26। तो देखो, इसमें इम्पॉर्टेंट ये रखना है कि इसका टारगेट कब तक रखा गया है। तो इसका टारगेट रखा गया है कब तक का, इसका टारगेट रखा गया है 2026 तक का टारगेट रखा गया है समाप्त करने का, 2026 तक का। ठीक है। और अपने पास इन दोनों के टीके हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि हाँ इसका टीका है कि नहीं है, तो है, इसके दोनों टीके हैं। और दोनों खसरा और रूबेला, ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोनों वायरल बीमारी है। ठीक है ना, ये वायरस से होता है। ये वायरस कभी कभी बोल देता है कि ये फंगस से है, क्योंकि खसरे में आदमी को ऐसा लगता है कि फंगस से, बट फंगस से नहीं होता है। ये वायरल बीमारी है और मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है। खसरा क्या है, एक आरएनए वायरस के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं मोरबिली वायरस। मोरबिली वायरस खसरा का ये है। ठीक है। तो एकदम ये रखना कि 2026 तक इसका समाप्त करने का लक्ष्य है। दोनों के रोकथाम के लिए प्रभावी टीका उपलब्ध है। दोनों वायरल बीमारी हैं और मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करती हैं। तो ये अभियान चलाया गया है। अच्छा, एक इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत को मीजल्स और रूबेला पार्टनरशिप की ओर से, जो वो अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी है, तो उसमें एक पार्टनरशिप चलती है मीजल्स और रूबेला पार्टनरशिप की तरफ से भारत को मीजल्स रूबेला का चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। तो कब तक रखा गया है, 2026 तक। ये टारगेट कभी भी पूछ लेता है। और प्रभावी टीका है मीजल्स और रूबेला, दोनों वायरल संक्रमण है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, धरणी। एक कभी सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि धरणी क्या है। तो धरणी क्या है, यह मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डेटा सेट है। ठीक है। इसने क्या किया है, ये मानव भ्रूण मस्तिष्क की, जो मानव भ्रूण होता है उसके मस्तिष्क का जो 3D इमेज है, उसको खूब एक्सटेंसिवली बनाया गया है। विस्तृत 3D छवि बनाई है इसने। और ये किसने डेवलप किया है, IIT मद्रास ने। तो इसको आप याद रखना है। और ये ऐसा करने वाला पहला संगठन है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा करने वाला पहला संगठन है। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे, ऐसा करने वाला पहला संगठन है। तो धरणी क्या है, मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डेटा सेट। मतलब कि मानव भ्रूण मस्तिष्क की जो 3D छवि है, खूब एक्सटेंसिवली, खूब विस्तृत रूप में बनाई गई है। ये IIT मद्रास ने बनाया है। अब आते हैं हम अगले अपने फैक्ट की तरफ। नेफित्रोमाइसिन, ये क्या है। नेफित्रोमाइसिन से पूछ लेगा कि नेफित्रोमाइसिन क्या है, या ये पूछ लेगा कि भारत ने जो प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक बनाया है वो उसका नाम क्या है। ये पूछ सकता है क्योंकि ये प्रथम है ना, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक है, तो ये नेफित्रोमाइसिन है। क्या, नेफित्रोमाइसिन, एकदम याद कर लीजिए। भारत का प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफित्रोमाइसिन। अच्छा हाँ, ये किसके सहयोग से बना है, तो बिराक के सहयोग से बना है। बिराक क्या है, बायोटेक इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। अच्छा हाँ, इसको किस नाम से इसको उतारा गया है, इसको मिकनॉफ ब्रांड से, इसका जो व्यापारिक नाम है जो बाज़ार में है, ये मिकनॉफ के नाम से जाना जाएगा। इसको वॉकहार्ट कंपनी है, एक वॉकहार्ट कंपनी है, ये उसको लाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया है। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ। WHO ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, तपेदिक का मतलब क्या होता है, टीबी को हिंदी में बोलते हैं तपेदिक, ट्यूबरोक्लोसिस जिसको बोलते हैं, उसी का हिंदी शब्द है तपेदिक। तो WHO ने वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, टीबी रिपोर्ट, वैश्विक ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताते हैं कि विश्व की 99% जनसंख्या का आंकड़ा लिया गया है। ये बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत अच्छा सर्वे है, क्योंकि इतने आंकड़े लेना संभव होता नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें 193 देश शामिल हैं
और इसमें बताया जा रहा है कि जो नए टीबी मरीज हैं वो करीब करीब 8.2 मिलियन है, मतलब करीब करीब 82 लाख। और मृत्यु हुई है कितनी 2023 में, हुई है 1.25 मिलियन, मतलब करीब करीब 12 लाख लोगों की मृत्यु हुई है टीबी से। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है किसी एक संक्रमण बीमारी से। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि वैश्विक टीबी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें तो थोड़ा मतलब ये एक चीज़ इसमें से इम्पोर्टेंट है कि वैश्विक टीबी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो WHO करता है। दूसरा पॉइंट इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैश्विक टीबी बोझ में भारत का क्या हिस्सा है। भारत का क्या हिस्सा है, तो भारत 26% इसमें कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये भारत की स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि 26% टीबी, जो विश्व में टीबी मरीजों की संख्या वो 26% भारत की है। अच्छा, बताते हैं कि टीबी बोझ में 56% केवल 5 देशों में है, जिसमें भारत है, इंडोनेशिया है, चाइना है और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। उसको हमने लिखा नहीं है, लेकिन आप इतना रखिए कि 56% जो है वो 5 देशों के ऊपर है। 5 देश 56% रोगी को कवर करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा वो करता है, इस टीबी से ग्रस्त देश है। अच्छा, लेकिन ये भी एक अचीवमेंट भी भारत की, भारत में गिरावट 17.7% की देखी गई। ये एक बहुत अच्छा परिणाम है। क्योंकि 2022 में ही प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन अभियान चलाया गया था, जिसका एक परिणाम है कि 17.7% की गिरावट है। अच्छा, प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन अभियान का लक्ष्य क्या है, 2025 तक टीबी समाप्त हो, जबकि वैश्विक लक्ष्य 2030 का है, लेकिन भारत में 2025 में ही टीबी को समापन की बात की गई है कि भाई 2025 तक टीबी समाप्त कर दो। अब बात करते हैं ट्रैकोमा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई है। क्यों? भारत 2024 में ट्रैकोमा से मुक्त हो गया है, ये न्यूज़ आई है। ये घोषणा किसने की है? WHO ने की है। वैश्विक रूप से चीज़ें जानते हो, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो यही करेगा। तो इसने बोला कि भारत ट्रैकोमा मुक्त हो गया है। अब ये ट्रैकोमा है क्या, कि क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि ट्रैकोमा क्या बीमारी है, कि ट्रैकोमा मुक्त हो गया तो क्या हो गया। ट्रैकोमा देखो क्या होता है कि आँखों की बीमारी होती है, आँखों में रोहे की बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, यह एक जीवाणु, अंतःकोश की जीवाणु संक्रमण होता है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन जब होता है आँखों में, तो उसमें क्या होता है, कार्निया, जो आँख की कार्निया होती है, कॉर्निया को यह डैमेज कर देता है, परमानेंटली डैमेज करता है। देखना, स्थायी रूप से ये डैमेज कर देता है, जिससे रोशनी का कम होना, अंधापन आना, ये दोनों लक्षण आ सकते हैं। तो ये ट्रैकोमा क्या है, ये आँखों की बीमारी से रिलेटेड है। ये होता किसके कारण है? जीवाणुओं के कारण होता है। ये किसको डैमेज करता है? ये स्थायी रूप से कार्निया को डैमेज करता है, कॉर्निया को डैमेज करता है। उसके बाद इससे क्या प्रभाव निकलता है? इससे अंधापन या रोशनी में कमी का समस्या मनुष्य में पाई जाती है। WHO ने इसे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के रूप में कहा है। WHO ने नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के रूप में कहा है। अच्छा, इसका बहुत बड़ा एक समय चला था 1950 से 60 के बीच में, अंधेपन का प्रमुख कारण ट्रैकोमा था। अब भारत ट्रैकोमा मुक्त हो चुका है, ये WHO ने घोषणा कर दी है। अच्छा, WHO ने इससे लड़ने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई? सेफ स्ट्रेटजी 1993 में। ये पूछ सकता है कि WHO की सेफ स्ट्रेटजी क्या थी, तो ये थी ट्रैकोमा से लड़ने के लिए, ट्रैकोमा को उन्मूलन करने के लिए। तो इसमें सेफ का मतलब क्या? एस फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट, ए फॉर एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन, एफ फॉर फेशियल क्लीनिनेस, चेहरे को साफ रखना, आँखों को साफ रखना, ई फॉर एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट्स। तो ये हो गया सेफ स्ट्रेटजी WHO ने लगाई थी ट्रैकोमा मुक्ति के लिए। अब आगे चलते हैं कि भारत सरकार ने क्या किया था। ट्रैकोमा से भारत सरकार ने लड़ने के लिए क्या किया था कि राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम चलाया 1963 में। इसमें भारत सरकार, ये WHO, यूनिसेफ, इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर योगदान दिया था। ये आप पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम चला गया 1963 में। चूँकि भारत मुक्त हुआ है तो इसमें बैकग्राउंड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक एमपॉक्स का पहला टीका बनाया गया है। मंकी पॉक्स का, एमपॉक्स मतलब क्या होता है? मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए WHO ने वयस्कों में एमपॉक्स से निपटने के लिए प्रथम टीके को मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? MVABN। इसको याद रखना, कभी कभी सीधे से पूछ देता है MVABN क्या है। अब वहाँ पे एग्ज़ाम में ना ये चीज़ें अगर आपने पढ़ी नहीं है तो वहाँ पे अब दिमाग कुछ आप लॉजिक नहीं लगा सकते।
वो आपको याद रहना चाहिए कि एम पॉक्स का है कि रूबेला का है कि किसका है, और वहाँ आप टिक नहीं मार पाए। तो MVABN, तो एम फॉर मंकी से आप याद रखना, एम पॉक्स का पहला वयस्कों के लिए टीका बनाया गया है। एक किसने बनाया है? डेनमार्क की कंपनी है, एक बेवेरियन नॉर्डिक, ठीक है, डेनमार्क की कंपनी ने बनाया है। इंपॉर्टेंट यही है। अच्छा, अब चूँकि एमपॉक्स की बात उठी है तो एमपॉक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एमपॉक्स क्या है। तो एमपॉक्स देखो एक विषाणु के संक्रमण से होने वाला जूनोटिक रोग है। अब विषाणु से हो रहा है मतलब वायरस से हो रहा है, तो वायरस से कैसे? पशु से मनुष्य के बीच में फैलता है ये। पशु के अंदर वो रोग रहेगा और वायरस के थ्रू मनुष्य में आ जाएगा। तो ऐसा पशु से मनुष्य के बीच में फैलने वाले रोग क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिजीज़, जूनोटिक रोग है ये। कहीं कहीं पूछ लेता है कि एमपॉक्स जूनोटिक नहीं है, तो है। ये भी एक अच्छा कीवर्ड है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, जूनोटिक क्या होता है। तो अगर कोई रोग पशु से मनुष्य के बीच में फैलता है तो उसे जूनोटिक डिजीज़ या जूनोटिक रोग कहते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि ये अगर पशु से मनुष्य में जा गया तो मनुष्य से मनुष्य में फैल सकता है। ऐसा नहीं है कि पशु से ही मनुष्य में फैलेगा। पशु से मनुष्य में जाता है तो जूनोटिक रोग है, अब मनुष्य से मनुष्य में भी फैल सकता है। ये भी चीज़ है एमपॉक्स में, और ये एक वायरस से होने वाला बीमारी है, ठीक है। अच्छा, एक और टीका बनाया गया है, हैज़ा का एक नया टीका बना है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाया है। उसका नाम है हिलकॉल। ये पूछ लेगा हिलकॉल क्या है, तो हिल से आपने बोला कि हैज़ा, H फॉर हैजा, H फॉर हिलकॉल। हैजा को ही इंग्लिश में कॉलेरा बोलते हैं। यह एक ऐसा टीका है, ओरल टीका है और सिंगल स्ट्रेन टीका है, ठीक है। अच्छा, ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने जो कि हैदराबाद में स्थित है उसने बनाया है। तो हिलकॉल के साथ साथ देखो, अच्छा केवल हिलकॉल ही ऐसा टीका नहीं, हिलकॉल के अलावा भी एक यूवी कॉल टीका भी है हैजा का, जो ओरल है, और WHO ने इसको भी मंजूरी दे रखी है। तो हिलकॉल पूछ सकते हैं, हिलकॉल क्या है? तो हैजे का टीका है। किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने बनाया है, जो कि हैदराबाद में है। ये ओरल टीका है, सिंगल स्ट्रेन टीका है। अच्छा, एक और मलेरिया रोधी टीका बनाया गया है, सेकेंड मलेरिया रोधी टीका बनाया गया है, R21-M, R21-M, सेकेंड मलेरिया रोधी टीका बनाया गया R21-M। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोटे डी आइवर ने शुरू किया, कोटे डी आइवर जो कंट्री है उसने पहली बार ये शुरू किया है। अच्छा, तो ये सेकेंड मलेरिया रोधी, तो फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था मॉस्क्यूरिक्स, मॉस्क्यूरिक्स, ये पहला टीका है। अच्छा, R21-M जो है वो ऑक्सफोर्ड, सीरम इंस्टीट्यूट और जेनर द्वारा बनाया गया है। तो आप इसको करेंगे R21-M, सेकेंड मलेरिया रोधी टीका बनाया गया है, जिसको कोटे डी आइवर ने शुरू किया है। और पहला कौन है? मॉस्क्यूरिक्स है। तो अभी इस करंट की इस सीरीज़ को यहीं पे रोकते हैं, फिर रक्षा विज्ञान से रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आप इसको बार बार देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए